गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्टैंडर्ड 6 के हिंदी सब्जेक्ट के एक्सरसाइज नंबर 1 के कुछ बचे हुए प्रश्नोत्तर जो मैं इससे पहले वाले क्लास में नहीं करवा सका था उसे करवा रहा हूं। पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। मानवता के मन मंदिर में कौन सा दीपक जलाने की आवश्यकता है? मानवता के मन मंदिर में कौन सा दीपक जलाने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर होगा मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाने की आवश्यकता है। फिर मैं इस उत्तर को बता दे रहा हूं। इसका उत्तर होगा मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाने की आवश्यकता है। अब है भूख की आग। भूख की आग कैसे मिट सकती है? वर्षा, इसका उत्तर होगा वर्षा से खेत हरे भरे होते हैं। वर्षा से खेत जब हरे भरे होते हैं तो उनमें अन्न उपजता है, यानी कि अनाज उगता है और उसी अनाज से हम सबों के भूख की आग मिटती है। उसी अनाज से भूख की आग मिटती है। ग है प्रश्न नंबर ग। कविता के में संसार के सब लोगों के लिए क्या मांगा गया है? मानवता के मन मंदिर कविता में संसार के सभी लोगों के लिए क्या मांगा गया है? तो इस कविता में संसार के सब लोगों के लिए यह मांगा गया है कि संसार के सभी लोग एक समान हो, कोई भिखारी ना हो। प्रश्न नंबर घ है। घ कविता में वसुंधरा के लिए क्या प्रार्थना की गई है? तो कविता में वसुंधरा के लिए नया श्रृंगार कराने अर्थात पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाने की प्रार्थना की गई है। कविता में वसुंधरा के लिए नया श्रृंगार कराने यानी कि पृथ्वी को फिर से हरा भरा करने की प्रार्थना की गई है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन पंक्तियों के आशय स्पष्ट करें। तो मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो। नौ प्रभात सी महक उठे मेरे भारत की फुलवारी। सब हो एक समान जगत में कोई ना रहे भिखारी। इसका उत्तर है इन पंक्तियों में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह कहते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हमारे मन में ज्ञान का ऐसा दीपक, ऐसा चिराग प्रज्वलित कर दो, जला दो कि जिससे हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न हो। हम सभी मिलजुल कर रहें। हमारा देश भारत सुखी और संपन्न हो। भारत में सभी एक समान हो। ठीक है। इसके बाद है ख। धान्य के ढेर से क्या अभिप्राय है? तो कविता में धान्य के ढेर से अभिप्राय यह है फल, फूल, सब्जियां तथा अनाज जो हमारे खेतों में उगाई जाती हैं। इसके बाद है विलोम शब्द। विलोम यानी कि उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ज्ञान, ज्ञान का विलोम अज्ञान यानी कि ज्ञान का उल्टा अज्ञान। दुख, सुख। आग, पानी। भिखारी, धनवान। स्वर्ग, नरक। अमृत, विष। समान, असमान। नव,
पुरातन। इसको फिर से मैं दोहरा देता हूं। ज्ञान अज्ञान, दुख सुख, आग पानी, भिखारी धनवान, स्वर्ग नरक, अमृत विष, समान असमान, नव पुरातन। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे भगवान, भगवान का पर्यायवाची होगा यानी कि समान अर्थ वाले शब्द ईश्वर प्रभु। अमृत का होगा पीयूष सुधा। धरती का होगा वसुंधरा धरा। मां का होगा जननी माता। फिर से एक बार मैं इस प्रश्न को दोबारा दोहरा दे रहा हूं। भगवान का पर्यायवाची शब्द ईश्वर प्रभु, अमृत पीयूष सुधा, धरती वसुंधरा धरा, मां जननी माता। अब आपका एक्सरसाइज नंबर 1 हिंदी लिटरेचर में खत्म होता है। अगले क्लास से हम लोग एक्सरसाइज 2 प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। धन्यवाद।